सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए बच्चों, आज मैं आपको सिखाती हूँ चित्र वर्णन कि चित्र वर्णन कैसे लिखा जाता है। पहले आपको चित्र वर्णन की परिभाषा बताती हूँ कि पहले चित्र वर्णन होता क्या है। इसको पढ़ते हैं परिभाषा को। किसी भी चित्र को देखकर जो भाव या विचार मन में आते हैं उनको उसी रूप में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। जब आप किसी चित्र को देखते हो और उस चित्र को देखकर जो आपके मन में विचार या भाव आते हैं उन भावों को आप लिखते हो, इन्हें हम चित्र वर्णन कहते हैं। चित्र वर्णन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब इन्हें पढ़ते हैं। पहले चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। जिसका भी आपने चित्र वर्णन करना है, पहले उस चित्र को आप ध्यान से देखिए कि वह चित्र है किसका। दूसरा, चित्र वर्णन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। जब आप चित्र वर्णन लिखते हो तो आपके सारे वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए कि उस चित्र में जो हो रहा है आप उन्हीं को लिखें। तीसरा, चित्र में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं सभी का वर्णन करना चाहिए कि आपको उस चित्र में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं उन सब का आप ध्यानपूर्वक वर्णन करें। तीसरा, जब भी आप वाक्य बनाएं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल वर्तमान समय के ही वाक्य बनाएं और चित्र वर्णन लिखते समय आप जो भी वाक्य बनाओगे वो आपका वर्तमान समय में होना चाहिए। उस समय जो आपको दिखाई दे रहा है आप उन्हीं का ही चित्र वर्णन लिखें वर्तमान समय में। फिर पांचवा, पहले वाक्य में चित्र किसका है और अगले वाक्य में चित्र में क्या क्या हो रहा है ये बताएं। पहले आप ये लिखें कि वह चित्र किस चीज़ का है और फिर उसके बाद आप उसमें यह बताएंगे कि उस चित्र में क्या क्या हो रहा है। चलिए बच्चों, अब हम चित्र वर्णन शुरू करते हैं। ये देखिए, ये आपको किस चीज़ का चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में क्या क्या है, आज हम इसको चित्र वर्णन के द्वारा लिखेंगे। यह बच्चों एक चित्र है बगीचा का। ये देखिए, यह चित्र में आपको एक बगीचा नज़र आ रहा है। इस बगीचे में क्या क्या हो रहा है बच्चों, देखिए। एक बच्चा तो पेड़ के ऊपर बैठकर दूरबीन से कुछ देख रहा है। एक बालिका जो है झूला झूल रही है। दो बच्चे गेंद से कुछ खेल रहे हैं। एक बच्चा किताब पढ़ रहा है और एक बच्चा कुछ एक बालिका बैठकर कोई चित्र बना रही है। तो इन सब बातों को हम जो है चित्र वर्णन द्वारा लिखेंगे। तो पहला हम लिखेंगे, पहली लाइन में हम लिखेंगे यह चित्र एक बगीचे का चित्र है। ये देखिए बच्चों, यह पहली लाइन में हम लिखेंगे कि यह चित्र एक बगीचे का चित्र है। दूसरी लाइन में हम लिखेंगे इस बगीचे में 6 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6, पूरे सब 6 बच्चे हैं ना कुल मिलाकर। तो दूसरी लाइन में आप लिखेंगे कि इस बगीचे में 6 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तीसरी लाइन में आप लिखोगे इस चित्र में एक बालक पढ़ रहा है। ये देखिए, इस चित्र में एक बालक तो ये देखिए पढ़ रहा है और एक बालिका चित्र बना रही है। ये देखिए, एक बालिका यहाँ पे कुछ
चित्र बना रही है। तो तीसरी लाइन में आप लिखोगे कि एक बालक पढ़ रहा है और एक बालिका चित्र बना रही है। चौथी लाइन में आप लिखोगे दो बालक गेंद से खेल रहे हैं। ये देखिए, दो बालक गेंद से खेल रहे हैं। पांचवी लाइन में आप लिखोगे इस चित्र में एक बालिका झूला झूल रही है। ये देखिए, एक बालिका झूला झूल रही है और एक बालक पेड़ पर बैठकर दूरबीन से देख रहा है। ये देखिए, एक बालक दूरबीन से कुछ देख रहा है। तो बच्चों, ये आपका था चित्र वर्णन। आपने बगीचा आपने देखा और उसमें क्या क्या हो रहा था। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, चित्र बना रही है एक बालिका, दूरबीन से एक बच्चा देख रहा है, दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बालिका झूला झूल रही है। इन सब को आपने चित्र वर्णन द्वारा लिखा। तो ये था बच्चों आपका चित्र वर्णन। आप इस चित्र वर्णन को अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए और इसका अभ्यास करें और इन्हें याद करिए। धन्यवाद।